आज हम लोग क्लास 5th इन्वायरमेंटल साइंस महाराष्ट्र बोर्ड का एक बहुत सिंपल सा टॉपिक पॉल्यूशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम बेसिस पर। पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। You have seen how water sources get polluted if the wastewater is let into them without processing. आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे वाटर सोर्सेज पॉल्यूट हो रहे हैं, यानी कैसे गंदे होते जा रहे हैं जब हम उसमें वेस्ट वाटर डाल देते हैं। अगर हम उसमें गंदा पानी या गंदी कुछ चीज़ें डालेंगे तो वो पानी पूरा पॉल्यूट हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दे रखी है, वेस्ट वाटर फ्लोइंग आउट फ्रॉम अ फैक्ट्री इनटू द सराउंडिंग। जो वेस्ट वाटर फैक्ट्री का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर आ रहा है। So the wastewater is also given out from the factories into their surrounding. If the water from such a polluted source keeps soaking into the soil become infertile. यदि ये फैक्ट्री का पॉल्यूटेड वाटर सॉइल में मिक्स हो जाएगा तो सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, यानी सॉइल की उपजाऊपन ख़त्म हो जाएगा। So the waste water from the factories and the water body. इसलिए यहाँ पर जो पिक्चर दे रखा है इसमें जो फैक्ट्री का वेस्ट वाटर है वो वाटर बॉडीज़ में मिक्स हो गया, यानी नियर बाय जो भी रिवर, लेक, पॉन्ड जो भी है वहाँ पर मिक्स हो रहा है। Chemical fertilizers and pesticides are used on large scale for agriculture. एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। They seep into the soil or finally flow into the river with rainwater. Due to several such reasons, water and soil get polluted. This is dangerous for the plants and animals there. कई रीज़न से पानी और सॉइल दोनों ही पॉल्यूट होते जा रहे हैं, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स जो वहाँ रहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। Their number reduces and eventually they die, although that is they become extinct. उन प्लांट्स और एनिमल्स का नंबर रिड्यूस होते जा रहे हैं, यानी वो डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। एनिमल्स और प्लांट्स मरते जा रहे हैं, जिस वजह से उनका एग्जिस्टेंस ख़त्म होता जा रहा है। कैन यू टेल व्हाट कुड बी द रीज़न ऑफ एयर पोल्यूशन? क्या आप बता सकते हैं एयर पॉल्यूशन किस वजह से होता है, यानी वायु प्रदूषण? What are the different purposes for which fuels such as petrol, diesel, kerosene, natural gas, coal and the wood are used? ये सारे फ्यूल्स किस किस पर्पस में काम आते हैं? जैसे पेट्रोल कहाँ काम आता है, डीजल का क्या यूज़ है, कैरोसिन, नेचुरल गैस, इन सभी के पर्पस हमको बताने हैं। फ्यूल्स इज यूज इन ऑल होम्स। फ्यूल्स हम सभी के घरों में यूज़ होते हैं। Beside, there are the big industries and the factories in which the fuel is used in the great quantities. इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में भी फ्यूल्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, यानी बहुत लार्ज अमाउंट पर ये फ्यूल्स यूज़ में आते हैं। पॉइजनस गैस स्पॉटिंग आउट ऑफ द चिमनी ऑफ फैक्ट्री। इस चिमनी में से जो चिमनी बता रखी है आपको इस पिक्चर में, वहाँ से बहुत ही पॉइजनस गैस निकल रही है, बहुत ही हानिकारक गैस निकल रही है। ऑन द अदर हैंड, ट्रेमेंडस क्वांटिटीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द एयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल। अगर फ्यूल बर्न होता रहेगा, यानी जलता रहेगा, तो उस वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, जो कि हम ह्यूमंस के लिए, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। On the other hand, due to the large-scale deforestation, the number of trees available for absorbing this carbon dioxide is dwindling. और दूसरी तरफ हम देखें तो डिफॉरेस्टेशन भी बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रहा है। यदि ट्रीज़ कम हो जाएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, यानी अगर ट्रीज़ होते हैं तो ट्री इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। So as a result,
द प्रपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ राइजिंग कंटिन्यूसली। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता रहेगा हमारे एटमॉस्फेयर में। When the proportion of carbon dioxide in the air rises, it leads to rise in temperature. अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। We see such a temperature rise in all part of the world. इस वजह से हमारे पूरे वर्ल्ड में टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। Besides, when fuels are burned in the vehicles, they give out certain poisonous gas as well as smoke. जब कोई फ्यूल किसी व्हीकल में बर्न होता है यानी व्हीकल्स फ्यूल के हेल्प से चलते हैं तो पॉइजनस गैस को रिलीज़ करते हैं और स्मोक भी रिलीज़ होता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने का काम करते हैं। इंडस्ट्रीज ऑल्सो लेट आउट सम पॉइजनस गैस इनटू द एयर। दिस लीड्स टू एयर पोल्यूशन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। इंडस्ट्रीज़ में से भी बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस निकलती है और वो हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है जिस वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। कैन यू टेल यू सी अ फूड चेन इन द पिक्चर। इस पिक्चर में हम फूड चेन देख रहे हैं। वन ऑफ द लिंक इज मिसिंग। यहाँ पर एक लिंक मिसिंग है। वॉट इफेक्ट विल इट हैव ऑन द ग्रास ऑफर। तो इसका अगर कोई एक लिंक मिसिंग है तो सेकंड स्टेप पर सेकंड लिंक पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा यानी ग्रास ऊपर पर उसका क्या असर पड़ रहा होगा। और ऑन द बर्ड व्हाट पिक्चर शुड देयर बी इन द ब्लैंक स्पेस। उस ब्लैंक स्पेस में कौन सी पिक्चर आनी चाहिए। इज़ देयर लिविंग थिंग्स रियली डाइड आउट। क्या व्हाट वुड बी द थ्रेट टू द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। अगर कोई भी लिविंग थिंग्स मर जाए तो क्या उसका असर सारे लिविंग वर्ल्ड पे पड़ेगा यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की दुनिया में पड़ेगा। डिस्कस ये आंसर इन योर क्लास। अपनी क्लास में डिस्कस करना है। आज हम लोग क्लास 5 महाराष्ट्र बोर्ड इन्वायरमेंटल साइंस का टॉपिक द नीड टू मेंटेन द इन्वायरमेंटल बैलेंस पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू द ह्यूमन इंटरवेंशन इन द नेचर लार्ज स्केल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द एयर वाटर एंड द लैंड। जैसे जैसे ह्यूमन में चेंजेस आ रहे हैं नई नई चीज़ों का इन्वेंशन होता जा रहा है और उस वजह से एयर वाटर और लैंड सभी जगह पर चेंजेस आते जा रहे हैं चेंजेस हो रहे हैं। ऑल्सो दिस नॉन लिविंग और द एबायोटिक कंपोनेंट्स आर गेटिंग पॉल्यूटेड। इस वजह से जो नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट है वह भी पॉल्यूट होते जा रहे हैं उनमें भी पॉल्यूशन होता जा रहा है। As a result, the existence of the living things is threatened, while the several living things have already become existent. जिस वजह से बहुत सारे लिविंग बींग्स का रहना मुश्किल हो गया है और कई सारे लिविंग थिंग्स की तो एग्जिस्टेंट ही ख़त्म हो गई यानी उनकी लाइफ ही ख़त्म होने वाली है। If the one factor of the environment is damaged, its relationship with the other factor also get affected and the environmental balance is disturbed. अगर इन्वायरमेंट का कोई भी एक फैक्टर डैमेज हो जाए तो पूरा रिलेशनशिप अफेक्ट होता है यानी पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है इन्वायरमेंट का। फ्रॉम टाइम टू टाइम सम ऑफ द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ बिकम एग्जिस्टिंग। बढ़ते टाइम के साथ बहुत सारे लिविंग थिंग्स यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एग्जिस्टेंस हमारे अर्थ पर बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे लिविंग थिंग्स ख़त्म होते जा रहे हैं। बट टुडे दिस प्रोसेस इज़ टेकिंग प्लेस एट मच फास्टर रेट। लेकिन आज के टाइम पे ये प्रोसेस बहुत ही जल्दी हो रही है जिससे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई होते जा रहे हैं। दिस इज़ अ थ्रेट फॉर द होल लिविंग वर्ल्ड। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। डू यू नो इफ़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकम एग्जिस्टेंट वन बाय वन
Many of the link in the different food chain will be lost. क्या आपको पता है कि यदि अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स खत्म होते जाएंगे एक के बाद एक, तो फूड चेन की जो लिंक है वो भी खत्म हो जाएगी और एक टाइम फूड चेन कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी. Many scientists believe that this will affect the entire living world on the earth and the balance in the nature will collapse. और साइंटिस्ट का ये मानना है कि यदि ऐसे ही चलता रहा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मरते रहे, तो पूरी लिविंग वर्ल्ड को अफेक्ट होगा. यानी हमारी अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सभी पर पूरा अफेक्ट होगा. सभी लोग उससे सफ़र करेंगे और जो नेचर का बैलेंस है वो भी बिगड़ जाएगा. So here's a picture of Indian cheetah and extinct animal. ये चीता की पिक्चर है जो कि अब बहुत कम जगह पाए जाते. इवन ये तो पूरे ख़त्म ही हो गए हैं. अब हम लोग क्लास 5 महाराष्ट्र बोर्ड इन्वायरमेंटल साइंस का एक टॉपिक आर नीड्स एंड द इन्वायरमेंट पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. फूड, वाटर एंड द क्लोथ्स आर द नीड ऑफ ऑल द पीपल. खाना, पानी और कपड़े सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है. वी यूज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मीट दिस नीड्स. हमको इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई सारी चीज़ों की यूज़ करना पड़ता है, कई सारी चीज़ों का उपयोग करना पड़ता है. बिसाइड्स वी यूज़ मैनी मीन्स एंड द डिवाइसेस फॉर द पर्पस ऑफ स्टडीज, स्पोर्ट्स, हॉबीज़ एंड एंटरटेनमेंट. और आज के टाइम पर हमारे पास कई सारे तरीके और कई सारे डिवाइस है जिस वजह से हम इन पर्पस को पूरे कर सकें, जैसे कि हमारे स्टडीज़ को, स्पोर्ट्स को, हॉबीज़ को और एंटरटेनमेंट को. We even stock up these things so that they will be available to us whenever we need them. So हम इन सारे चीज़ों को स्टॉक करके रखेंगे ताकि जब भी हमें इन फ्यूचर में इन चीज़ों की ज़रूरत हो, ये चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल रहे. All these things are obtained by using the material from our environment. ये सारी चीज़ें इसलिए उपयोग की जाती है जिससे कि ये सारी चीज़ें हमको हमारे इन्वायरमेंट की मटेरियल से ही मिली है. ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड हैव द सिमिलर नीड्स एंड डिज़ायर. जितने भी लोग इस दुनिया में हैं सभी की ज़रूरतें और सभी की चाहत सिर्फ एक ही है. एज अ रिजल्ट द इन्वायरमेंट इज़ बीइंग डिग्रेडेड रैपिडली. जिस वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो जल्दी बिगड़ता जा रहा है. वी नीड टू बी अवेयर दैट we ourselves as a part of the nature. हमें ये जानना चाहिए कि हम भी नेचर का एक हिस्सा है. If the balance of nature is disturbed, it will adversely affect the human beings too. यदि नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करेगा. We need to take steps to prevent the degradation of the environment. The steps should mainly include using our means frugally and the recycling using the articles. Such measures should be practiced sincerely by each and every person. So let us resolve. Let us all ensure that no action on our part will cause the pollution or the cause harm to living things. Let us make all possible efforts for the conservation of the living world. So, speak your mind and discuss. How much stock of the necessary time should we keep with us? Next, discuss with respect to each of the following: water, food and clothes. यहाँ पर आपको डिफाइन लिखना है पानी, वाटर का, फूड का और क्लॉथ का अपने अकॉर्डिंग. और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताना है कि आप क्या सोचते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में. अब हम लोग क्लास 5 महाराष्ट्र बोर्ड इन्वायरमेंटल साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्लोबल एफर्ट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट. क्या क्या एफर्ट्स लगाते हैं हम लोग हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. चलो स्टार्ट करते हैं.
Several projects are being implemented at the international level to maintain the balance in level. कई सारे प्रोजेक्ट्स इवन इंटरनेशनल लेवल पर भी कई सारे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किए गए हैं जिससे हम हमारे नेचर में बैलेंस को मेंटेन कर सके यानी एक लेवल बना सके. It is important to raise the awareness of the people all over the world about the threat of the environmental balance. और ये बहुत ज़रूरी है कि सभी लोग अवेयर रहे कि हमारी वर्ल्ड में इन्वामेंट से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है. यदि हम इन्वामेंट के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ेगी. Many countries of the world are enacting the laws that will help to prevent the pollution of water, air and soil. दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने बहुत सारे एक्ट बहुत सारे लॉज बनाए हैं जिससे कि वो पोल्यूशन से बच सके. पोल्यूशन जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन, इन सभी से बचने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग लॉज बनाए हैं. अब हम लोग क्लास 5 महाराष्ट्र बोर्ड एनवायरमेंटल साइंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक एफर्ट्स टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी पढ़ने वाले हैं. सो हम बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स करते हैं ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. बायोडाइवर्सिटी पार्क्स an area which is reserved for the purpose of protecting and conserving the biodiversity of a region is called a biodiversity park. एक ऐसा एरिया जिसको हम प्रोटेक्ट करते हैं और कंजर्व करते हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए उस स्पेसिफिक रीजन की, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क. इन दिस पार्क्स बायोडाइवर्सिटी इज बोथ प्रिजर्व्ड एंड स्टडीज. इन पार्क में बायोडाइवर्सिटी को हम बचा भी सकते हैं और उसके बारे में हम पढ़ते भी हैं. पीपल विजिटिंग सच अ पार्क एन्जॉइंग बीइंग क्लोज टू नेचर. यहाँ पर जो लोग विजिट करते हैं इस पार्क में वो नेचर से बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहते हैं यानी उनका बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशन रहता है नेचर से. दिस लेड टू मोर कंसर्न ऑफ फॉर नेचर. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स. सम एरिया which are important for the protection and the conservation of wildlife are the reserved for them. For example, the Kaziranga National Park and the Tadoba National Park. So हमारे वर्ल्ड में कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का और कंजर्व करने का काम करते हैं. जैसे कि कुछ नेशनल पार्क्स बता रखे हैं, काजीरंगा एंड द टाडोबा नेशनल पार्क्स. नेक्स्ट आता है सेंचुरीज. Certain forest areas are reserved for the protection and the conservation of a particular animals or plants. Such a reserve area is known as sanctuary. For example, the Radhanagari sanctuary for the bisons. If the people on the earth are destroyed, the number of animals also fall. अगर हमारी अर्थ के सारे प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाए तो उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे एनिमल्स. दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स. ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकें. इफ़ द डिफॉरेस्टेशन स्टॉप इंस्टेड ऑफ द ट्री प्लांटेशन स्टेप्ड अप, एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन द प्लांट्स विल गेट द प्रोटेक्शन एंड द थ्राइव. अगर डिफॉरेस्टेशन ख़त्म हो जाए यानी पेड़ कटने बंद हो जाए और पेड़ काटने की जगह हम नए नए प्लांट्स उगाएं तो उस वजह से कई सारे एनिमल्स प्लांट्स पर जो डिपेंडेंट हैं, जो प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, वो उनको प्रोटेक्शन होगा, वो प्रोटेक्ट रहेंगे. जैसे कि कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स आपको दे रखे हैं. So, Mayani Lake has formed due to a dam built on the Chand River in the Satara district. Flamingos from the Siberia region in the northern Asia migrate to this lake. Here,
They build the nests and lay eggs. Once the baby birds grow big enough, they return with them to Siberia. In the recent past, as the water level in the dams had fallen, the flamingo had stopped coming. However, the lake has now been declared a sanctuary for birds. The biggest, Maldo, the Great Indian Bustard Sanctuary in the Asia, is at the Nanaj in Solapur district. These huge white birds are famous for their graceful gaits. These birds live in open grassland. They feed on the insect, thus giving the protection to the crops in the field. They are the farmer's friend. So यहाँ पर आपको एक पिक्चर दे रखी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि मेल है. As they are hunted for their meat and their eggs, the number is fast dwindling. Maharashtra State has declared that the Nanaj area a sanctuary for the great Indian bustard. Deer are found in this grassland. A female bustard and deer. About 50 km from Pune on the Pune-Ahmednagar highway, the village of Morachi Chincholi is famous for its peacock population. The old, well looked after the tamarind trees have been created a favorable environment for the birds. People have found sanctuary in this village. अब हम लोग क्लास 5 महाराष्ट्र बोर्ड का एक बहुत ही सिंपल टॉपिक देयर इज अ बॉन्ड फॉर ऑल द लिविंग क्रिएचर्स पढ़ने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं. इंडियन कल्चर गिव द इम्पोर्टेंस टू द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट. इंडियन कल्चर फॉरेस्ट को बचाने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है. द देवराई इज़ एन एग्ज़ाम्पल. जैसे कि देवराई बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम्पल है. People believe that the Devrai is really a jungle reserved for God. लोगों का ऐसा मानना है कि देवराई जो कि जंगल की तरह है वो भगवान की तरह पूजा जाता है. No tree or the plants in the Devrai is even cut. उस देवराई में किसी भी प्लांट को और किसी भी ट्री को काटा नहीं जाता है. That is why all trees in the Devrai are safe even today. जिस वजह से देवराई में सारे प्लांट्स और ट्रीज आज तक सेफ है. महाराष्ट्र हैज़ मैनी देवराइज इन द मध्य प्रदेश. दे आर नोन एज सहारावन. महाराष्ट्र में बहुत सारे देवराइज है और मध्य प्रदेश में से सहारावन के नाम से जाना जाता है. Devrais give the shelter not only to the plants but also to the animals that live there. देवराई सिर्फ प्लांट्स को ही शेल्टर नहीं देता है बल्कि एनिमल्स को भी जो वहाँ रहते हैं. Hence, देवराइज और the Sahara ones can be called the sanctuary of the ancient time. यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है देवराई की. Always remember, nature provides enough for every man's need, but not for every man's greed. What we have learned. There are interrelationship between the all living and the non-living things in the environment. Next is different kinds of plants, animals, and the microorganisms are found in different regions. Next, the balance between the cycle of various gases in the atmosphere, the water cycle, and the food chain has been maintained for the thousands of years. Next is pollution of water is a threat to aquatic plants and animals. Next, we shall all have to make the effort to stop the degradation of the environmental balance caused by the human intervention. And the next is Devrais. National parks and the sanctuaries are created
for the conservation of plants and animals. Bachu, I hope you understand each and every topic of this video, and if you have any query then comment in comment section. Thank you. Have a